बोलने वाला तोता इस्लामाबाद के एक शांत पुराने मोहल्ले में बीबी जान नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थीं। उनके बच्चे जब से दूर चले गए थे, उनके दिन अक्सर एक नरम तन्हाई में गुजरते थे। इस खामोशी को भरने के लिए उन्होंने घर में एक पालतू जानवर लाने का फैसला किया। स्थानीय बाजार में एक छोटे से पिंजरे में एक चमकीला हरा तोता ने उनकी ध्यान खींचा। उसकी रोशन, बुद्धिमान आंखें थीं और बीबी जान ने तुरंत उससे एक जुड़ाव महसूस किया। उन्होंने उसका नाम मिट्ठू रखा। शुरुआत में मिट्ठू किसी भी आम तोते की तरह बर्ताव करता था, चहचहाता और आवाजों की नकल करता था। बीबी जान उससे बातें करती, अपने रोजमर्रा के विचार और यादें बांटती, हालांकि उन्हें किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी। एक दोपहर जब बीबी जान अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करते हुए अपने दिवंगत पति को याद कर रही थीं, तो मिट्ठू अचानक बोल उठा। उसकी आवाज साफ और आश्चर्यजनक रूप से इंसानी थी। बीबी जान, उसने कहा। उसका लहजा नरम था। वह हमेशा आपके गुलाबों की तारीफ करते थे। बीबी जान जम गईं। उनके हाथ से पानी देने वाला केन फिसल गया। उन्होंने मिट्ठू को घूरा। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या उन्होंने यह सब कल्पना किया था? लेकिन फिर मिट्ठू दोबारा बोला। लाल वाले उनके पसंदीदा थे। उसने अपना सिर झुकाकर आगे कहा। उस दिन से मिट्ठू सिर्फ एक तोता नहीं रहा था। वह एक राजदार, एक साथी बन गया जो आश्चर्यजनक रूप से बीबी जान के जज्बात को समझ सकता था और उनका जवाब दे सकता था। जब वह तन्हा महसूस करती तो वह तसल्ली बख्श शब्द कहता, पड़ोसियों की आवाजाही के बारे में मजेदार टिप्पणियां करता, जिसे वह बड़ी दिलचस्पी से देखता दिखाई देता था, और यहाँ तक कि आश्चर्यजनक रूप से अंतर्दृष्टिपूर्ण सलाह भी देता था। बोलने वाले तोते की खबर मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग शुरू में संशय में थे, लेकिन जिन्होंने बीबी जान से मुलाकात की, वे मिट्ठू की क्षमताओं को देखकर दंग रह गए। बच्चे उसके पिंजरे के चारों ओर जमा हो जाते, उससे सवाल पूछते, और मिट्ठू अक्सर मजेदार और कभी-कभी गहरे जवाब देता। एक दिन अली नाम का एक नौजवान उनसे मिलने आया। वह बीबी जान का पोता था, जो एक गलतफहमी के बाद कई सालों से परिवार से अलग था। बीबी जान ने अक्सर मिट्ठू से इस रंजिश के बारे में बात की थी। जब अली बेतकल्लुफी से ड्राइंग रूम में बैठा था, यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, तो मिट्ठू अचानक बोला, अली बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज में बीबी जान के नरम लहजे की झलक थी। माफी एक परिंदे को उसके पिंजरे से आजाद करने की तरह है। ये दोनों को आजाद कर देती है। अली ने तोते की तरफ देखा, फिर अपनी दादी की तरफ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मिट्ठू के साधारण शब्दों ने बर्फ पिघला दी, और बीबी जान और अली आखिरकार गले मिले। उनके बरसों का अलगाव खत्म हो गया। मिट्ठू, बोलने वाला तोता, सिर्फ एक पालतू जानवर से कहीं ज्यादा बन गया। वह चंगाई का एक जरिया, आश्चर्य का कारण और एक याद दिलाने वाला बन गया कि कभी-कभी ज्ञान अप्रत्याशित स्रोतों से भी आ सकता है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद के एक शांत कोने में एक पिंजरे में बंद एक छोटे से हरे पक्षी से भी। उसके शब्द, हालांकि कम थे, अक्सर समझ की गहराई रखते थे, जिसने उन सभी लोगों के दिलों को छू लिया जिन्होंने उसे सुना।